मांडुक्य उपनिषद। ओम यह अक्षर ही सर्व है, सब उसकी ही व्याख्या है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओंकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत है वह भी ओंकार ही है। इसमें ऋषि कह रहे हैं ये जो ओम है, ओम की जो ध्वनि है, ये अक्षर ही सर्व है। यही वो सर्व परमात्मा परम तत्व है और ये सब उसी की सत्ता है। ये सब जितने भी ब्रह्मांड में लोक हैं और जगत हैं, ये सब उसी की सत्ता के कारण निर्मित हुए हैं और उसी की सत्ता के कारण चल रहे हैं। भूत यानी जो भूतकाल है वो भी यही परम तत्व परमात्मा है, और जो भविष्य है, भविष्य में भी परम तत्व परमात्मा ओम ही है, और वर्तमान में भी ओमकार ही है, ओम ही है, वो परम तत्व भी है। उस परम तत्व परमात्मा की सत्ता के कारण ही यह सर्व जगत सारा ब्रह्मांड चल रहा है, और हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो भी सब वही परम तत्व ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत है वह भी। यह सब कुछ ब्रह्मा ही है, यह आत्मा भी ब्रह्मा ही है। यह आत्मा चार पादों वाला है, और यह सब कुछ यानी यहाँ जो सब कुछ है वो सब उस परम तत्व ब्रह्मा का ही रूप है, उसी से सब प्रकट हुआ है। ये प्रकृति जो है, ये जड़ प्रकृति है, ये प्रकृति उसी सत्ता के कार्य के अनुसार कार्य करती है। वो सत्ता जब प्रकृति से निकल जाती है तो यह प्रकृति निष्फल हो जाती है। तो यह आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परम तत्व है, वो भी वही ब्रह्मा है। ऐसा ही है, चार पादों वाला, और ये चार पाद वाला है। जागृत जिसका स्थान है, यानी जो जागृत जो जिसका स्थान है वही परम तत्व परमात्मा है। बाहर की ओर जिसकी प्रज्ञा है और बाहर की ओर जिसकी प्रज्ञा है, यानी जो बाहर देख रहा है, बाहर की ओर जो देख रहा है, जिसकी प्रज्ञा है वही परम तत्व परमात्मा है। 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला, स्थूल विषय का भोक्ता, वेशनरी प्रथम पाद है। और ये जो प्रथम पाद है वही 7 अंगों वाला है, यानी ये अंग और ये मुख जितने भी हैं, ये जो अंग और मुख बताए जा रहे हैं ये सब प्रकृति हैं। ये सब प्रकृति के मुख हैं जो दर्शाए गए हैं पुराणों के माध्यम से। ये वायुदेव है, ये अग्निदेव है, ये वरुण देव है, या जितने भी ये काल है, ये यम है, तो ये सब वही परम तत्व परमात्मा ही है, उसी के पाद है। स्वप्न जिसका स्थान है, और जो हमारी स्वप्न में अवस्था है, जब हम स्वप्न देखते हैं, सोते हैं, तो जो हमारी अवस्था है वो भी उस परम तत्व परमात्मा के कारण ही है। अंदर की ओर जिसकी प्रज्ञा है, वो अंदर भीतर की ओर, वो जो हम भीतर की ओर जो प्रज्ञा है वो भी वही परम तत्व परमात्मा ही है। 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला, सूक्ष्म विषय का भोक्ता, तेजस्वी दूसरा पाद है। और जो सूक्ष्म विषय हैं हमारे पहले पाद में, जो जागृत अवस्था के विषय हैं उनका वर्णन किया ऋषि ने, और दूसरे पाद में बता रहे हैं जो सूक्ष्म विषय हैं, जिनको हम सूक्ष्म रूप में अनुभव करते हैं, सपन में अनुभव करते हैं, हम सपन देखते हैं। और सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म जो मन के द्वारा जिनको हम अनुभव करते हैं, या स्वप्न के द्वारा जिनको हम अनुभव करते हैं या मनन करते हैं, वो सब वही परम तत्व परमात्मा ही है। सोया हुआ जब किसी की कामना नहीं करता, जब मनुष्य सो जाता है तो वह किसी की कामना नहीं करता है और न कोई सपन देखता है। जब उसकी सपन, जब वह बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है और वह सपन नहीं देखता, तो वही सुषुप्ति की अवस्था है। तो वह मनुष्य की तीसरी अवस्था सुषुप्ति की अवस्था है। सुषुप्ति जिसका स्थान है, और जिसका स्थान, जिस अवस्था का स्थान सुषुप्ति है, पहली जागृत होगी, दूसरी अवस्था सपन होगी, और तीसरी सुषुप्ति होगी। सुषुप्ति में जब कोई मन के अंदर विचार नहीं चल रहा, उसी अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यह मन अंतर्मुखी हो जाता है, या जब
सफल नहीं देखता है तो वही सुषुप्ति है। एक भूत और प्रज्ञा से धनीभूत आनंद में चेतना रूप मुख वाला आनंद का भोक्ता प्राग ही तीसरा पाद है। और वही आनंद का जो भोक्ता है, जो सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव करता है, वो चेतना रूप मुख वाला वही तीसरा पाद है। जो हम आनंद का अनुभव करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, वो भी तीसरा पाद है। यह सबका ईश्वर है और यही सबका ईश्वर है, परम तत्व परमात्मा है। यही सर्वज्ञ है और यही सर्व जगह फैला हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में सब जगह इसी का ही यही तत्व है, परम तत्व जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यह अंत आयामी है और इसका न कोई अंत है और न कोई आयाम है। यही योनि है और यही योनि है, इसी से जो है जन्म हो रहे हैं, इन्हीं योनियों से। उसी परमात्मा के कारण वो योनि भी परम तत्व परमात्मा का ही रूप है। समस्त भूतों की उत्पत्ति प्रलय का स्थान है। और जितने भी भूत हैं, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्य काल हो, वे सब उसी से उत्पन्न है। और उसी जो प्रलय का स्थान है और जो भविष्य में प्रलय का स्थान है, जब प्रलय होगी वो परम तत्व परमात्मा के कारण ही होगी। यह भी उसी का स्थान है जो ने अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है और जो ने अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है और न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है। यानी जो ने अंदर है न बाहर है, वह भी वही परम तत्व परमात्मा ही है। न दोनों प्रज्ञा वाला है और न दोनों प्रज्ञा वाला है। न प्रज्ञा से धनीभूत ही है और न जानने वाला है और न प्रज्ञा को जानता है और न ही प्रज्ञा को जानने वाला है। और न नहीं जानने वाला है, न देखा जा सकता है, न व्यवहार में आ सकता है। यानी जिसको हम न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, न सोच सकते हैं, न व्यवहार में आ सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, लक्षण जिसमें कोई लक्षण नहीं है, न चिंतन में आ सकता है, न ही उपदेश किया जा सकता है, वही वह परम तत्व परमात्मा है। एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसकी प्रतीति होती है हमें जब हमें ध्यान के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा का उसका अनुभव हो सकता है। वह न तो वह चिंतन में आएगा, आप कितना भी चिंतन कर लो उसका आप चिंतन नहीं कर सकते, और न ही उसमें कोई लक्षण है। ये सब प्रकृति के ही गुण हैं, न ग्रहण किया जा सकता है और न ही आप उसको ग्रहण कर सकते हो। एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है और एकमात्र आत्मा परमात्मा की प्रतीति ही जिसका सार है। परपंच से रहित है, यानी जिसमें कोई परपंच न हो, उसके अंदर ना कोई परपंच है। शांत शिव अद्वैत ही चौथा पाद कहा जाता है। वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। और जो चौथा पाद है वही परम तत्व परमात्मा है, वही जानने योग्य है। और वे जहाँ एक भी ना हो वही अद्वैत है। जहाँ दो ना हो, जहाँ दोनों समाप्त हो जाता है, उसे ही हम अद्वैत कहता है। जब मनुष्य की चेतना में कोई द्वंद ना बचा हो, जब हमारी चेतना में द्वंद ना बचे, तो वह आत्मा परम तत्व परमात्मा जानने योग्य प्रकट हो जाता है। और जब हम उसका अनुभव करते हैं, वही परम तत्व शांत चित्त से भाव वाला परम तत्व परमात्मा है और वही जानने योग्य है। उसी को जानना चाहिए, बाकी इस संसार में और कोई कुछ जानने योग्य नहीं है। इसलिए ध्यान के अनुभव से अपनी चेतना के विकास के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करो, वही जानने योग्य है। उसके अलावा इस संसार में कुछ और जानने योग्य नहीं है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है और वही वह परम तत्व ओम है, ओमकार है। ऐसा वह आत्मा अक्सर दृष्टि से मातराव का आश्रय रूप ओमकार ही है और वह आत्मा सबका आश्रय रूप है। वह सबको आश्रय देता है और वह एक तत्व ही सारी प्रकृति का, सारे ब्रह्मांड का आश्रय रूप है। पाद ही जिसकी मात्रा है और मात्रा ही पाद है। यानी जो पाद है और वही उसकी मात्रा है, और जो कि ओंकार, उकार, मकार, ये सब उसी के अंदर हैं। ओंकार है, उकार है, मकार है, ये सब तीनों मात्राएं, ये सब वही परमात्मा परम तत्व का रूप है। जागृत स्थान वाला वैष्णव ही ओंकार है।
और जो जागृत स्थान में प्रकट है, जो जागृत स्थान में मनुष्य के अंदर प्रकट हो रहा है जागृत अवस्था में, वही ओंकार है, वही परम तत्व परमात्मा एक ओंकार है। सब में व्याप्त और आदि होने के कारण ही प्रथम मात्रा है, और वह सब में व्याप्त है और आदि है, अनादि है, वह ही प्रथम मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और सब में प्रधान होता है। और जो इस प्रकार उस परम तत्व परमात्मा को जानता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, यानी उसकी जो सारी कामनाएं हैं वे सब पूरी हो जाती हैं। जब उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो गया तो उसके लिए ना तो कोई कामना बची और ना ही कोई संसार बचा, तो इसलिए और वह उसको सब कामनाओं को वह प्राप्त हो जाता है जब वह उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेता है। और सब में प्रधान है और वह सब में प्रथम है, वही जानने योग्य है, वही परमात्मा परम तत्व जानने योग्य है। सफल स्थान वाला तेजस्वी ओंकार है। और जो सफल में जो हमारी चेतना की स्थिति है, तेजस की जो तेज प्राण की स्थिति है, वही ओंकार है और वही दूसरी मात्रा उकार है, वही उस परम तत्व परमात्मा का दूसरा रूप है। उत्कर्ष और अभियत के कारण ही द्वितीय मात्रा है और इसी कारण यह है, ये द्वितीय मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, और जो इस प्रकार उस परम तत्व परमात्मा को जानता है तो वह इस ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है। यानी जो हमारे ज्ञान की परंपरा है, ये जो चली आ रही है, वह इस परंपरा को उन्नत करता है। जो इस प्रकार परमात्मा को, उस परम तत्व को अपने भीतर अनुभव करके जान लेता है तो वह ये ज्ञान की परंपरा को उन्नत कर देता है और समान भाव को प्राप्त होता है। और वह समान भाव यानी जिसके अंदर सब समान है, समान भाव यानी सब कुछ समान हो गया, फिर उसके अंदर ना कोई द्वंद्व बचा ना कोई दूसरा बचा। जब उस परम तत्व परमात्मा भीतर प्रकट हो गया तो उसके लिए सब समान भाव है, सब समान हो गया, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं बचा। उसके कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन नहीं होता, यानी वह फिर ब्रह्म ज्ञानहीन नहीं होता। वह व्यक्ति उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेता है और वह उसे फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसे उस परम तत्व परमात्मा ज्ञान हो जाता है और वह उसके अंदर प्रकट हो जाता है। सुषुप्ति स्थान वाला प्राग ही मकार है, और जो सुषुप्ति स्थान वाला प्राग है वही मकार है, वही तीसरी मात्रा है, वही सुषुप्ति में जब हमारी चेतना की स्थिति है वही मकार है। जानने वाला और विलीन करने वाला होने के कारण ही तृतीय मात्रा है। और जो जानने वाला है और विलीन करने वाला है, यानी जो विलीन हो गया और जिसको जानने वाला है, वही तृतीय मात्रा है और वही तृतीय मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह सबको जानने वाला है और सबको स्वयं में विलीन करने वाला होता है। और जो इस प्रकार परम तत्व उस परमात्मा को जान लेता है कि वह एक ही है और सब के भीतर वही परम तत्व परमात्मा है, जब वह सब में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेता है और सब में स्वयं को विलीन करने वाला और अपने अंदर सब पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को सब में विलीन करने वाला होता है, सब में विलीन कर लेता है। और उस मनुष्य की चेतना की स्थिति देखने की, जब स्वयं में वह सब इस जगत को देखता है तो वहाँ वह वही परम तत्व परमात्मा की सत्ता देखता है। तो ऐसा मनुष्य ही उस परम तत्व परमात्मा को पाकर अमर हो जाता है। मात्रा रहित ही वह चतुर्थ है। शिव अद्वैत ओंकार रूप वह आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही प्रविष्ट होता है। और वह अद्वैत यानी जहाँ दो ना हो, एक ही बचे, वही एक ओंकार ओम, वही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट होता है। और वही उस आत्मा की ऊर्जा के द्वारा हम जो अपने अंदर परमात्मा का अनुभव करते हैं, तो वह हम उस परम तत्व परमात्मा की ऊर्जा का उपयोग करके अपने भीतर उस आत्मा के प्रकाश को प्रकट कर लेते हैं और उस परम तत्व परमात्मा को जान लेते हैं। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है, वही
परम तत्व परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। और फिर वही चौथा पाद ओमकार रूप है। तो इस उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में भी वही है, सपन अवस्था में भी वही प्रकट है और सुषुप्ति में भी वही है। और चौथी जो अवस्था है वही चैतन्य स्वरूप की अवस्था है। चौथी अवस्था में ये तीनों जो अवस्थाएं हमारी जागृत, सपन और सुषुप्ति, ये अज्ञान की अवस्थाएं हैं। जब साधक इन तीनों अवस्थाओं को पार कर लेता है, इन तीनों अवस्थाओं को पार करके उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेता है, तो वह चेतन स्वरूप परमात्मा चौथी अवस्था में प्रकट होता है। और फिर उस चौथी अवस्था में ही हमें उस परम तत्व परमात्मा का पूर्ण रूप से अद्वैत का अनुभव होता है। जहाँ दो ना बचे, वही अद्वैत परम तत्व ओमकार एक परमात्मा ही है। लेकिन जागृत, सपन और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं भी उसी चौथी अवस्था के कारण ही प्रकट है। जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं भी उसी परम तत्व परमात्मा की सत्ता के कारण ही प्रकट हुई हैं और उसी से चल रही हैं। तो इसलिए साधक को अपने अंदर ध्यान का अभ्यास के द्वारा चौथी अवस्था को, जो तुरीय अवस्था कही गई है, उस तुरीय अवस्था में अपनी चेतना का विस्तार करना चाहिए और परम तत्व परमात्मा का अनुभव करके इस लोक से अमर हो जाना चाहिए। जो ऐसा करता है वही इस परम तत्व परमात्मा को जान लेता है, जो इन तीनों अवस्थाओं के पार हो जाता है, जागृत, सपन, सुषुप्ति। और इनको पार करके जो तुरीय अवस्थाओं को पार कर लेता है, तुरीय का मतलब है जहाँ दो ना बचे, अद्वैत, जहाँ वही एक परम तत्व परमात्मा का अनुभव होता है। अब ना कोई वहाँ विचार है, ना कोई वहाँ बुद्धि है, ना कोई वहाँ भाव है, ना वहाँ सत्वगुण है के विचार हैं, ना रजोगुण के, ना तमोगुण के। जहाँ तीनों गुणों के विचार नष्ट हो जाते हैं, जब वह तुरीय अवस्था प्रकट होती है, उस तुरीय अवस्था में ही हमें उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव होता है। जहाँ ना सपन बचा, ना सुषुप्ति, ना नींद है, तो वहीं वो परम तत्व परमात्मा प्रकट होता है। फिर हमें इस जगत में वही तत्व, वही परमात्मा भासता है, जब हमारे भीतर वह परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो ऋषि जब तीनों अवस्थाओं को पार करके चौथी अवस्था में पहुंचता है, तो वही चेतन स्वरूप, उस चेतना का अनुभव होता है और फिर वह आनंद में लीन रहता है। ओम गुरुवे नमः।